हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो सीएचएफएल 2024 की जो सीरीज चल रही है वोकेबलरी की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं, आज उसका 5वां सेशन होने वाला है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 401 से 500 वोकेबलरी तक। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल वोकेबलरी पूछी गई थी सीएचएफएल 2024 में 2000 के आसपास, एंड 36 शिफ्ट में यह वोकेबलरी पूछी गई थी। तो हम कवर कर रहे हैं सेशन वाइज। तो इससे पहले जो सीजीएल 2024 में पूछी गई थी वोकेबलरी की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। साथ साथ आप सीजीएल 2024 की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो बेसिकली जो भी इस चैनल पर नया है उसको बता दें, जो क्वेश्चन फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इसका एंटोनिम पूछा गया है चीयरफुल का, तो चीयरफुल को प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ इसके तहत दो वर्ड भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं सनी, हिलेरियस, ग्लूमी एंड जॉयफुल, वो भी इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन से 5 वोकैबुलरी मैंने उठाई है, इससे आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स एंड जो मिस स्पेल्ड है वो सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे 2025 के सारे एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट वर्ड है वो है चीयरफुल। चीयरफुल अर्थात खुश मिजाज होना, यानी कि हैप्पी होना, एंड ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना। नेक्स्ट है सनी। सनी बोलते हैं उज्जवल होना, हर्षित होना, यानी कि ब्राइट होना एंड चीयरफुल होना। नेक्स्ट है हिलेरियस। हिलेरियस बोलते हैं बहुत मजेदार होना, यानी कि एक्सट्रीमली फनी या फिर जॉयफुल। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी बोलते हैं उदास को या फिर निराशाजनक होना, तो ये रहेगा सैड एंड डिप्रेसिंग। वर्ड है जॉयफुल। जॉयफुल अर्थात होता है यानी कि आनंदित होना या फिर हर्षित रहना, तो ये रहेगा फुल ऑफ जॉय एंड डिलाइटेड। नेक्स्ट वर्ड है डेवलप। डेवलप अर्थात विकसित करना, अर्थात ग्रो एंड एक्सपेंड। नेक्स्ट है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है यानी कि ध्वस्त करना, यानी कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना एंड रैक। नेक्स्ट वर्ड है होप। होप अर्थात आशा, यानी कि एक्सपेक्टेशन या फिर ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट वर्ड है विश। विश बोलते हैं इच्छा को, यानी कि डिजायर है कोई चीज, एंड एस्पिरेशन है। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव होता है भरोसा करना, विश्वास करना, तो इसको बोलेंगे ट्रस्ट एंड अज्यूम। नेक्स्ट है माइन्यूट। माइन्यूट बोलते हैं बहुत छोटा पल, यानी कि टिनी या फिर कोई छोटा सा मूवमेंट। नेक्स्ट है स्पार्स। स्पार्स बोलते हैं विरल को, यानी कि स्कैंटी या फिर मीगर, किसी चीज की कमी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है रेफरेंस। रेफरेंस बोलते हैं किसी के संदर्भ में, यानी कि कोई चीज मेंशन करना या फिर सिटेशन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिकरेंस। रिकरेंस बोलते हैं किसी चीज की पुनरावृत्ति होना, यानी कि रिपीटिशन होना एंड रिटर्न में आना। नेक्स्ट है रिलेवेंस। रिलेवेंस बोलते हैं प्रासंगिकता, यानी कि सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोलते हैं स्थिरता को, यानी कि यूनिफॉर्मिटी या फिर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेयरली। मेयरली बोलते हैं मात्र को, यानी कि ओनली एंड सिंपल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हार्डली। हार्डली बोलते हैं मुश्किल से, यानी कि वेयरली या फिर स्केर्सली। वर्ड है प्योरली। प्योरली बोलते हैं शुद्ध रूप से, तो ये रहेगा एंटायरली या फिर सोलेली। क्या रहेगा? सोलेली। नेक्स्ट है एंटायरली, यानी कि पूर्णतः, यानी कंप्लीटली या फिर टोटली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है अपसॉट। अपसॉट बोलते हैं निष्कर्ष, यानी कि आउटकम क्या आता है एंड रिजल्ट क्या आता है। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम बोलते हैं दोष देना, यानी कि अक्यूज करना किसी को या फिर उसकी फॉल्ट निकालना। नेक्स्ट है कॉज। कॉज बोलते हैं कारण को, यानी कि रीजन या फिर सोर्स। नेक्स्ट वर्ड है रिजल्ट। रिजल्ट बोलते हैं परिणाम को, यानी कि आउटकम आना एंड कंसिक्वेंस होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एस्टिमेट। एस्टिमेट बोलते हैं अनुमान लगाना, यानी कि अप्रोक्सीमेशन या फिर गैस लगाना। नेक्स्ट है एम्बेरस। एम्बेरस बोलते हैं शर्मिंदा करना, यानी कि ह्यूमिलिएट करना किसी को एंड फ्लस्टर करना। नेक्स्ट है रिमिशन। रिमिशन बोलते हैं क्षमा करना, यानी कि फॉरगिवनेस या फिर रिडक्शन। नेक्स्ट वर्ड अगर डाइवर्टिंग। डाइवर्टिंग बोलते हैं ध्यान हटाना, यानी कि इंटरटेनिंग या फिर डिस्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिवेटिंग। रिवेट बोलते हैं कि ध्यान आकर्षित करने वाला, यानी कि फैसिनेटिंग है या फिर कैप्टिवेटिंग है। नेक्स्ट है प्लॉडिंग। प्लॉडिंग बोलते हैं यानी कि सुस्त को, यानी कि स्लो है एंड लेबोरियस है। नेक्स्ट वर्ड है चार्मिंग। चार्मिंग बोलते हैं आकर्षक को, यानी कि डिलाइटफुल है एंड प्लीजेंट है। नेक्स्ट वर्ड है पार्डन। पार्डन बोलते हैं क्षमा करना, यानी कि फॉरगिवनेस या फिर एक्सक्यूज। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिशोध करना, यानी कि रिवेंज लेना एंड जस्टिस। नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट बोलते हैं सजा, यानी कि पेनल्टी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट है ओवरलुक अर्थात अनदेखा करना, तो ये रहेगा इग्नोर करना और मिस करना। नेक्स्ट है अज्यूम। अज्यूम बोलते हैं मान लेना कोई चीज, यानी कि सपोज कर लेना या फिर प्रीज्यूम कर लेना। नेक्स्ट है वोल। वोल बोलते हैं संपूर्णतः, यानी कि एंटायर या फिर कंप्लीट। नेक्स्ट है हॉल। हॉल बोलते हैं खींचना या फिर लाना, यानी कि ड्रैग करना या फिर कैरी करना। नेक्स्ट है हॉल। हॉल अलग होता है, यानी कि ऑडिटोरियम और रूम।
नेक्स्ट है होल, होल बोलते हैं छेद को यानी कि गैप एंड ओपनिंग। नेक्स्ट वर्ड है अकरेंस, अकरेंस बोलते हैं किसी घटना का घटना यानी कि इवेंट या फिर इंसिडेंट। नेक्स्ट है वॉसिफरस, वॉसिफरस बोलते हैं शोरगुल करने वाला यानी कि लाउड है एंड बोस्टीरियस है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, अर्थात राजनीतिक से संबंधित है यानी कि गवर्नमेंटल है एंड सिविक है। नेक्स्ट है बायस, बायस बोलते हैं पक्षपाती को यानी कि प्रिजुडाइज एंड पार्शियल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइल्ड, माइल्ड बोलते हैं हल्का यानी कि जेंटल है एंड सॉफ्ट है। नेक्स्ट है असर्टिव, असर्टिव बोलते हैं आत्मविश्वासी को यानी कि कॉन्फिडेंट है एंड फिर्म है। नेक्स्ट है टार्डी, टार्डी बोलते हैं भड़कीला यानी कि गॉडी एंड चीप। नेक्स्ट है एलिगेंट, एलिगेंट बोलते हैं शानदार या फिर सुरुचिपूर्ण यानी कि ग्रेसफुल है एंड स्टाइलिश है। नेक्स्ट है सोई, सोई बोलते हैं दिखावटी है यानी कि फ्लैशी है एंड प्रिटेंशियस है। नेक्स्ट है इन्फीरियर, अर्थात निम्न होना यानी कि लोअर एंड सब स्टैंडर्ड होना। नेक्स्ट है गॉडी, गॉडी बोलते हैं भड़कीला होना यानी कि फ्लैशी है एंड लाउड है। नेक्स्ट है लीनियंट, लीनियंट बोलते हैं उदार को यानी कि मर्सीफुल होना एंड फॉरगिविंग होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बोलते हैं कठोर को यानी कि हार्श एंड फर्म है। नेक्स्ट रूड, रूड बोलते हैं असभ्य को यानी कि इम्पोलाइट है एंड ऑफेंसिव है। नेक्स्ट है काइंड, काइंड बोलते हैं दयालु को यानी कि कंपैशनेट होना या फिर जेंटल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रावडी, रावडी बोलते हैं यानी कि जोश से भरा हुआ है, उग्र है यानी कि नोइजी एंड अनरूली। नेक्स्ट है विवासियस यानी कि जीवंत होना यानी कि लाइवली है एंड स्पिरिटेड है। नेक्स्ट है लीजेंडरी, लीजेंडरी बोलते हैं प्रसिद्ध को यानी कि फेबल्ड होना एंड फेमस होना। नेक्स्ट है एट्रोशियस, एट्रोशियस बोलते हैं भयानक को यानी कि हॉरिबल एंड हीनियस। नेक्स्ट है लिबरल, लिबरल बोलते हैं उदार को यानी कि ओपन माइंडेड है एंड जनरस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनर्जेटिक, वर्ड है एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान होना यानी कि एक्टिव एंड लाइवली। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड अर्थात फरार होना, तो इसको बोलेंगे फ्ली एंड एस्केप। नेक्स्ट है फ्ली यानी कि भाग जाना यानी कि रन अवे या फिर एस्केप। नेक्स्ट है अवॉइड, अवॉइड बोलते हैं बचना यानी कि इवेड एंड एस्केप। नेक्स्ट है अनॉय, अनॉय बोलते हैं परेशान करना, तो इरिटेट करना या फिर बोदर करना। नेक्स्ट है स्टे, स्टे बोलते हैं रुकना यानी कि रिमेन या फिर रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीयता यानी कि सीक्रेट एंड प्राइवेट। नेक्स्ट है पब्लिक, पब्लिक बोलते हैं सार्वजनिक को यानी कि ओपन एंड कॉमन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लिमिटेड यानी कि सीमित होना यानी कि रेस्ट्रिक्टेड है कोई या फिर नैरो है। नेक्स्ट है सीक्रेट, सीक्रेट बोलते हैं रहस्य को यानी कि हिडन या फिर क्लासिफाइड करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडवर्स, एडवर्स बोलते हैं प्रतिकूल को यानी कि हार्मफुल होना एंड नेगेटिव होना। नेक्स्ट है लिस्टलेस यानी कि नापसंद यानी कि सॉरी ये लाइफलेस या फिर लेथार्जी यानी कि आलस्य होना। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग यानी कि प्रभावशाली है यानी कि इंप्रेसिव है एंड नोटिसेबल है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशियस, प्रोपिशियस बोलते हैं अनुकूल यानी कि फेवरेबल होना एंड ऑस्पिशियस होना। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल, क्रिटिकल बोलते हैं गंभीर को यानी कि क्रूशियल या फिर एनालिटिकल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिन, ग्रिन बोलते हैं सॉरी ग्रिन बोलते हैं मुस्कुराना यानी कि स्माइल ब्रॉडली। वर्ड है लीड, लीड बोलते हैं चूरना यानी घूरना यानी कि गॉक एंड स्नीर। नेक्स्ट है स्माइल यानी कि मुस्कुराना, तो रहेगा ग्रिन एंड बीम। नेक्स्ट है स्मृक, स्मृक बोलते हैं व्यंग्यपूर्ण मुस्कान यानी कि स्नीर एंड ग्रिन। नेक्स्ट है स्कैंडलस, स्कैंडलस बोलते हैं अपमानजनक कहना यानी कि शॉकिंग एंड डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंटरप्रेट करना अर्थात व्याख्या करना, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लेन करना या फिर डिकोड करना। नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई बोलते हैं स्पष्ट करना यानी कि इल्यूसिडेट करना या फिर डिफाइन करना। नेक्स्ट है क्लींज, क्लींज बोलते हैं साफ करना यानी कि प्योरीफाई करना और सैनिटाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट करना अर्थात जश्न मनाना, तो इसको बोलेंगे रिजॉइस एंड क्या बोलेंगे कॉमेमोरेट। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट बोलते हैं जटिल बनाना यानी कि कंफ्यूज करना एंड ऑब्सक्योर करना। नेक्स्ट है डेंजर यानी खतरा यानी कि ये रहेगा रिस्क एंड हैजार्ड, क्या रहेगा रिस्क एंड हैजार्ड। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष की स्थिति पैदा होना यानी कि डिस्प्यूट होना एंड क्लैश होना। नेक्स्ट है एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, तो उसको बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। नेक्स्ट है टॉयल, टॉयल है मेहनत करना यानी कि लेबर या स्ट्रगल करना। नेक्स्ट है हजार्डस, हजार्डस बोलते हैं खतरनाक को यानी कि डेंजरस एंड रिस्की। नेक्स्ट है एस्पिरेंट यानी कि अभिलाषी होना यानी कि कैंडिडेट या फिर होपफुल। नेक्स्ट है लाइसेंस, लाइसेंस बोलते हैं अनुज्ञा यानी कि परमिट लेना और क्या बोलेंगे ऑथराइजेशन मिलना।
नेक्स्ट है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बोलते हैं स्वायत्त को यानी कि इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्निंग। नेक्स्ट है ओमिशन, ओमिशन बोलते हैं चूक को यानी कि एक्सक्लूजन एंड ओवरसाइट। नेक्स्ट वर्ड आएगा एनहेंस यानी कि बढ़ाना कोई चीज यानी कि इंप्रूव करना और बूस्ट करना। नेक्स्ट है कन्विंस, कन्विंस बोलते हैं मनाना यानी कि परस्यूड एंड अश्योर। नेक्स्ट है कमिट, कमिट बोलते हैं समर्पित करना यानी कि प्लेज एंड एंगेज। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर अर्थात खोज करना यानी कि फाइंड एंड डिटेक्ट। नेक्स्ट है अटेम्प्ट यानी कि प्रयास करना यानी कि ट्राई एंड एफर्ट। नेक्स्ट लास्ट वर्ड रहेगा आज का अनाउंस करना यानी कि घोषणा करना एंड डिक्लेयर करना एंड प्रोक्लेम करना। तो इस तरह हमारे जो सेशन थे 5 सेशन में हमने कंप्लीट 500 वोकेबलरी कर लिए सीएचएफएल 2024 की। आई होप कि आपको सेशन अच्छी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।